माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आज इस वीडियो में हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। यहाँ पे दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। आगे उदाहरण देखिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दूसरा उदाहरण है दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु जी। चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। इन उदाहरणों में दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत किया है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। ओके फ्रेंड, अब हम कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर पढ़ेंगे। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए देखते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास का पहला नियम है, जिस पहला पद, कर्मधारय समास का पहला नियम, पहला पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। पहला पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष या विशेषण होता है। जैसे नील गगन, इसमें देखिए नील विशेषण है, गगन विशेष है। विशेष मतलब संज्ञा, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। विशेषण जिस चीज़ से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो नील विशेषण है तथा गगन विशेष है। दूसरा नियम है चरण कमल। दूसरा उदाहरण है चरण कमल। चरण उपमेय है, कमल उपमान है। जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है, जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान होता है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। बहुब्रीहि समास का पहला नियम है, समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। ये बहुब्रीहि समास है। अब हम पढ़ेंगे द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुब्रीहि समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ये है बहुब्रीहि समास।